Pythagoras theorem is one of most important theorem of class 10. क्या है ये हमें पहले से ही पता है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस height square. This is your Pythagoras theorem. So this you already know what is the statement. Now we have to prove this. पाइथागोरस थ्योरम बनाने प्रूफ करने से पहले सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल जैसा हम हमेशा इस तरीके से बनाते हैं ऐसा नहीं बनाना है। आपको इस तरीके से बनाना है कि राइट एंगल ऊपर आए। ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन ऐसे समझने में आसान होता है। तो हमने राइट एंगल ऊपर बनाया। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ABC राइट एंगल है, इसमें A राइट एंगल है। ABC is right angle triangle and angle A is 90 degree. This is one important thing कि आपको ट्राइंगल इस तरह ड्रॉ करना है कि आपका राइट एंगल ऊपर बने और हाइपोटेनियस एग्जैक्टली नीचे बने। तो यहाँ पर यू कैन सी हियर राइट एंगल A है और हाइपोटेनियस BC है। So what we have to prove, BC square यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस कैन बी बेस AB square and this can be height AC square. तो बेस और हाइट तो एक्सचेंज हो सकती है। So this we have to prove. Now after that, अब प्रूफ करने के लिए हमें स्टार्ट करना है कि सबसे पहले जहां हमने राइट एंगल बनाया है वहीं पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। So I have drawn this AP. राइट एंगल से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और कहीं से नहीं करना है। So now you got AP perpendicular. This is our first thing. Draw AP perpendicular to BC. Now next thing you can see here one big triangle is ABC. Now this is the first triangle. ABP. I have drawn it separately here. ये छोटा ट्राइंगल है, इसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि ये जो दो छोटे ट्राइंगल बने हैं यहाँ से, ये इन्हीं ट्राइंगल्स को मैंने दोबारा यहाँ बनाया है। दिस इज योर ABP दिस ट्राइंगल एंड दिस इज योर APC दिस ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगल्स को हमें बड़े ट्राइंगल यानी कि ABC से सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए यहाँ AA क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं क्योंकि साइड्स के बारे में हमें कुछ नहीं दिया है। तो AA क्राइटेरिया पहले हम इन दो ट्राइंगल्स को लेंगे ABC एंड ABC, these two triangles. Now here you can see B is common in both, so I can write angle B common. Similarly, P is right angle here and A is right angle here. Angle A is equal to angle P is equal to 90. So two angles are equal. ये वाला एंगल एंड ये। सो टू एंगल्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई बाय AA दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब लिखेंगे कैसे? लिखने में आपको बहुत केयरफुल रहना है। पहले कॉमन एंगल मैंने लिख लिया, इसका भी B और इसका भी B, दोनों ट्राइंगल का। नेक्स्ट राइट एंगल, इसका P और इसका A। पहले कॉमन एंगल लिखा, फिर दोनों का राइट एंगल। नाउ थर्ड बचा वाला एंगल, इसका बच गया A और इसका बच गया C। ये हमने लिखते टाइम केयर की। तो ये हमारा आ गया ट्राइंगल BAC, दिस BAC सिमिलर टू ट्राइंगल BABP। ये कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी लिखते समय बहुत ध्यान रखना है। अगर ये हमने सही लिख लिया तो आगे का काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब जब सिमिलर लिख लिया तो हम देखेंगे कि ये BA, इसकी दो फर्स्ट लेटर्स, इसके दो फर्स्ट लेटर्स, इन्हें अपॉन में लिख देना, मीन्स BA अपॉन BP। नेक्स्ट इसके दो नेक्स्ट लेटर्स AC, इसके दो नेक्स्ट लेटर PA या AP,
थर्ड लेटर BC और इसका फर्स्ट और थर्ड लेटर BA या AB। ठीक है, ये हम इक्वेशन 1 बना के रख लेंगे। अब इक्वेशन 1 में भी हमारे क्या काम का है, हमें यहाँ भी AB दिख रहा है और यहाँ भी AB दिख रहा है। तो हमें अगर हम ये दो को ले लें, इसे और इसे, तो ये AB का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे हम AB का स्क्वायर ले आएंगे। तो अभी हम इसे स्टॉप करते हैं पहले। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल में कौन सा नेक्स्ट ट्रायंगल है, ABC से तो हमें करना ही है, तो ABC बड़ा ट्रायंगल लिखना है। छोटा ट्रायंगल कौन सा है हमारा, AC। अब इसमें कॉमन एंगल कौन सा है, तो कॉमन एंगल इसका है C। तो हम लिखेंगे एंगल C कॉमन दोनों, तो वो इक्वल ही होगा। फिर राइट एंगल इसका P है और उसका A एंड P दे आर इक्वल। तो बाय AA सिमिलरिटी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से कॉन्ग्रुएंट हुए, लिखते टाइम फिर से केयरफुल रहना, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। कॉमन एंगल दोनों के पहले लिखना, दोनों के कॉमन एंगल है C। फिर राइट एंगल इसका P है और उसका A। फिर बचा एंगल इसका C हो गया, P हो गया, बचा एंगल A और उसका C हो गया, A हो गया, बचा B। तो ये होंगे सिमिलरिटी, लिखते टाइम केयरफुल रहना। नेक्स्ट थिंग, अब इसके दो लेटर और इसके दो लेटर, यानी ये हो जाएंगे CA या AC और इसके दो लेटर CP। इसके दो लेटर अगले वाले AB, इसके दो लेटर अगले वाले AP और देन फर्स्ट एंड थर्ड लेटर CB या BC और इसके AC या CA। ये आ गया आपका इक्वेशन। अब हमें लाना क्या है, लाना हमें है AB स्क्वायर और AC स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले ढूंढिए AC मिल रहा है क्या, ये मिल रहा है AC और ये मिल रहा है AC। तो हम इसे ओमिट कर देंगे, इसे हम लिख लेंगे AC अपॉन CP इज इक्वल टू BC अपॉन AC। इसे हमने लास्ट में लिखा। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू C। ये हमें एक चीज मिल गई। अब हम इक्वेशन 1 लेंगे। इक्वेशन 1 से हमें AB मिलना है। इक्वेशन 1 में AB ये यहाँ पर है, ये हो गया फ्रॉम टू, इससे हमने किया। अब हम लेंगे फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 से हमारा आ रहा है AB अपॉन BP इज इक्वल टू BC अपॉन AB। इसे हमने ओमिट कर दिया। क्यों ओमिट किया, क्योंकि हमें AB चाहिए। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB का स्क्वायर हो जाएगा और इसका हो जाएगा BC डॉट BP। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, या इसे थर्ड और फोर्थ भी आप नाम दे सकते हो। इसे थर्ड नाम दे देते हैं और इसे फोर्थ नाम दे देते हैं। अब आप AC स्क्वायर और AB स्क्वायर को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो एडिंग 3 and 4। 3 हमारा था AC स्क्वायर एंड 4 का लेफ्ट हैंड साइड था AB स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का राइट हैंड साइड था BC डॉट CP प्लस इसका था BC डॉट BP। इसमें से हमने BC को कॉमन ले लिया। BC कॉमन आ गई तो ये हो जाएगा CP प्लस BP।
दिस इज सी, CP प्लस BP। अब फिगर में देखिए, ये रहा CP और ये रहा VP। इन दोनों को अगर हम प्लस करें, दिस एंड दिस, तो ये बन जाता है BC। तो BC इंटू BC यानी कि BC का स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ। AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। फिर से एक बार रिकैप, हमें क्या करना है, राइट एंगल ऊपर बनाना है और वहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हमारे दो छोटे ट्रायंगल बन जाए, एक बना ABP, दिस इज ABP, और एक बना ACP। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये दोनों छोटे ट्रायंगल को इस बड़े ट्रायंगल ABC से सिमिलर को, अब वो सिमिलर पॉइंट कौन से आएंगे वो ध्यान रखना है। इसका B एंगल कॉमन आएगा एंड P राइट एंगल है और इसका A राइट है। तो लिखते वक्त ध्यान रखना है, पहले कॉमन एंगल दोनों के लिखना, फिर दोनों के राइट एंगल लिखना और बचा वाला एंगल उसके बाद, फिर फर्स्ट टू लेटर अपॉन फर्स्ट टू लेटर, नेक्स्ट टू लेटर अपॉन नेक्स्ट टू, और फिर फर्स्ट और थर्ड लेटर इसका फर्स्ट और थर्ड। इसी तरीके से हमने इक्वेशन 1 लिखी। फिर नेक्स्ट कॉमन एंगल दोनों का C, राइट एंगल दोनों का P और A, कॉमन एंगल C, राइट एंगल P और A, और बचा वाला एंगल BA। फिर इसके दो लेटर CA या AC, इसके दो लेटर CP, नेक्स्ट टू लेटर AB, इसके PA या AP। देन फर्स्ट एंड थर्ड लेटर CB या BC, देन CA या AC। इतना लिखना। अब हमें प्रूफ देखना, हमें AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर। तो इक्वेशन को ध्यान से देखना कि यहाँ AB है और यहाँ AB है, मतलब अगर हम इन दो को लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से AB मिल सकता। तो हम 1 में से इसे और इसे लेंगे, इसे ओमिट कर, इसे और इसे लिए हमने, ये आ गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट CP। नेक्स्ट हमें चाहिए AB का स्क्वायर। AB स्क्वायर हमें यहाँ से मिल सकता है, यहाँ से AB मिल गया, अब यहाँ से हमें AC मिल सकता है। तो यहाँ से AC हमने ले लिया, फर्स्ट और थर्ड लेने से मिल रहा है, तो हम बीच वाले को ओमिट कर देंगे। फर्स्ट एंड थर्ड लिया हमने, AC अपॉन CP इज इक्वल टू BC अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AC स्क्वायर आ गया BC इंटू CP, इतना लिख लिया। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ को हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमें AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ऐड किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आ गया, राइट हैंड साइड में BC डॉट CP प्लस BC डॉट BP। BC कॉमन है तो कॉमन ले लिया, तो अंदर आ जाएगा CP प्लस BP। CP प्लस BP मिलके फिर से BC बन रहा है, तो BC का स्क्वायर। So like this you can prove Pythagoras theorem. It's very easy.